देखें तो एक टाइम था जब ये 340-45 के आसपास इसका हाई चलता था। वहाँ से अगर देखें तो अभी ये करीब करीब स्टॉक 60% टूट के ट्रेड हो रहा है ये। अगर हम देखें तो एक सप्ताह में ये करीब 4.5% का गिरावट दिखलाया है। एक महीने में देखें तो 28% से भी ज़्यादा की गिरावट। अगर हम एक साल में वहीं देखें तो 38% के लगभग गिरावट दिखलाया। वहीं अगर पिछले 5 साल में अगर इस स्टॉक का देखेंगे डेल्टा कॉर्प का, तो वहाँ भी इन्होंने 34% की गिरावट ही देखने को आपको मिलेगा। देखिए, अगर डेल्टा कॉर्प की टूटने की बात करें, खासकर कि स्टॉक इतना गिर क्यों रहा है, तो कारण एक ही है, कारण है जीएसटी। भले ही वो कारण 4 महीने पहले भी रहा था और भले ही वो कारण दोबारा से फिर से आ गया है। अब फर्क इतना कि जब 4 महीने पहले आया तो सिर्फ नोटिफिकेशन आया था सरकार की तरफ से कि हाँ जी, अब गेमिंग पे, ऑनलाइन गेमिंग पे जो है जीएसटी वो बढ़ने वाला है। 18% से बढ़ के ये 28% होने वाला है। अब क्या है कि अक्टूबर से वो चीज़ लागू हो गया है, यानी अक्टूबर से इनको अब 28% जीएसटी लगने वाली है। लेकिन उससे पहले एक बड़ा जो झोल आया है इस कंपनी के साथ, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और वो इस कंपनी के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द ये बन के आया कि जीएसटी काउंसिल ने इसके 2017 से 2022 के बीच का 16,822 करोड़ रुपए का जीएसटी नोटिस भेजा है, यानी इन्होंने इतने का जीएसटी नहीं चुकाया है। अब इस कंपनी को थोड़ा सा समझिए कि इस कंपनी का अगर आप मार्केट कैप देखेंगे तो 4,697 करोड़ की कंपनी का, अगर आप नेटवर्थ देख लेंगे तो 2,219 करोड़ का। अगर तरह से 2022 के पीरियड में अगर इसका टोटल सेल्स या फिर टोटल प्रॉफिट देख लें तो वो भी हो जाता है, आपका सेल्स वॉल्यूम आता है 4,690 करोड़ के आसपास, और इनका जो टोटल प्रॉफिट निकल के आ रहा है उस सेशन में वो आ रहा है 911 करोड़ का। लेकिन इन सब के मुकाबले जब इनका आप जीएसटी का नोटिस देखेंगे तो 16,822 करोड़ का, तो ये तो भाई सीधे ही साधे बात हो गई कि हम कमा रहे हैं 100 रुपये और हमको जो जीएसटी देना है वो 1,000 रुपये देना है। अब देखो, इस कंपनी के मार्केट कैप से भी ज़्यादा, कंपनी की प्रॉफिट से भी ज़्यादा, इसके वॉल्यूम से भी ज़्यादा, सारे चीज़ों से ज़्यादा इन पे जीएसटी है, तो कंपनी देगी कहाँ से? दो बातें आती है। देखिए, अभी किसी को गलत कहना हमारे बस की बात नहीं, ना आपके बस की बात है। हो सकता है किसी तरीके से सरकार के तरफ से भी, जीएसटी काउंसिल की तरफ से भी कैलकुलेशन में गड़बड़ी हो सकती है, या तो फिर कंपनी जो कि डेल्टा कॉर्प ने भी कुछ इंटरनल गड़बड़ियां कर रखी होगी और शायद वो सरकार के नज़र में आ गई है। अब देखिए, जरा मेन मुद्दे को समझ लीजिए कि जीएसटी और डेल्टा कॉर्प के बीच के टकराव के कारण क्या है। तो इसको ऐसे समझिए, जीएसटी का कहना है कि हम जो टैक्स लगाएंगे वो टोटल वॉल्यूम पे लगाएंगे। अब इसको ऐसे समझिए कि सपोज हम या आप जो ट्रेड करते हैं निफ्टी फ्यूचर में, 50 का लॉट होता है, तो भले ही इसकी जो वॉल्यूम होता है टोटल वो लाखों में चला जाए, करोड़ों में चला जाए, लेकिन अगर हम किसी ब्रोकर के यहाँ जहाँ हमारा डीमेट अकाउंट है, उस ब्रोकर को फ़ायदा कितना दे रहे हैं? अगर हम एक लॉट पे उसको 20 रुपये का ब्रोकरेज दे रहे हैं, यानी 20 रुपये बाइंग में और 20 रुपये सेल में, तो ब्रोकर को तो मात्र 40 रुपये ही मिला एक लॉट ट्रेड करने में, भले उसकी वैल्यू जो है वो लाखों में चला जाए। तो इसी तरीके से डेल्टा कॉर्प करे कि भाई हमारे यहाँ जो लोग आते हैं ऑनलाइन गेमिंग में, हम तो बीच में बस ब्रोकरेज लेते हैं, हम तो अपना सर्विस चार्ज लेते हैं, हम तो उसी पे जीएसटी देंगे ना। लेकिन सरकार का कहना नहीं, जो टोटल वॉल्यूम हो रहा है आपको उस पे जीएसटी देना है। अब ये बात यहाँ आ जाती है कि जो टोटल वॉल्यूम वहाँ होता है उस पे अगर इसने जीएसटी पहले से ले रखा होगा कंपनियों ने अपने क्लाइंटों से, तब तो ये दे पाएगा। इस तरह से तो गेमिंग कंपनी या फिर कसिनो कंपनियां बर्बाद हो जाएगी। देखिए, कसिनो में हज़ारों लोग आते हैं और वो कईयों में से उनमें कई लाख रुपया जीतते हैं तो कोई कई लाख रुपया हार जाते हैं। अब सपोज 10 बंदे मिलकर अगर 1-1 लाख रुपया वो हारे हैं, तो अगला कोई तो बंदा होगा जो वो 10 लाख रुपये जीता होगा, तो 10 लाख इधर 10 लाख उधर, 20 लाख का वॉल्यूम हो जाता है। लेकिन इसमें कंपनी को क्या फ़ायदा हुआ, डेल्टा कॉर्प को क्या फ़ायदा हुआ? तो भाई ये बीच में जो स्नैक्स बेचा होगा, जो कोल्ड ड्रिंक बेचा होगा, जो लोगों ने खाना खाया होगा, वही तो इसका फ़ायदा हुआ होगा, उसी पे इसको थोड़ा बहुत मार्जिन किया होगा। लेकिन जब 10 लाख का वॉल्यूम 10 लोग मिलकर कर रहे हैं तो उसमें इसकी कहाँ से इन्वॉल्वमेंट हो जाती है? तो 10 लाख पे बेचारा टैक्स कहाँ से दे पाएगा? ये तो सीधा साधा जो ब्रोकरेज इसका होगा, जो इसका सर्विस चार्ज होगा, जो ये पैसे कमा रहे हैं उस पर टैक्स देंगे। यही फंडा मैं आपको समझा रहा कि जिस तरह से निफ्टी में वॉल्यूम ज़्यादा होते हैं लेकिन ब्रोकर को तो बस ब्रोकरेज मिलता है, उसकी आमदनी तो ब्रोकरेज हुआ। भले ही लोग कई लाख रुपए गंवा देते हैं, कई लाख रुपए कमा लेते हैं। और मुझे जहाँ तक लग रहा है कि आज नहीं तो कल जीएसटी या फिर कंपनियाँ दोनों मिल बैठेगी और कहीं ना कहीं इसका बीच का रास्ता निकालेगी, तो आपको उस टाइम ये एक अच्छा मौका होगा डेल्टा कॉर्प में बाइंग का। ऐसे तो कंपनी चल ही नहीं पाएगी, ऐसे तो मतलब है सीधा कंपनी को ख़त्म कर देना। लेकिन अगर ऐसा करना होता तो सरकार सीधा बोल देती कि भाई कसिनो बंद करो, भाई जुआ खेलना बंद करो, ऑनलाइन गेमिंग बंद करो। लेकिन सरकार को ये सब चीज़ें चाहिए क्योंकि यहाँ से बहुत सारा टैक्स आता है। तो आप इन बातों पे ध्यान रखिए, नज़र रखिए कि कब इन दोनों के बीच में कोई समझौता होता है या कोई बीच का रास्ता निकलता है। जैसे कोई बीच का रास्ता हुआ निकलता हुआ दिखेगा, इसमें आपको जल्द ही अपर सर्किट लगता हुआ नज़र आएगा।
तो दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि इस वीडियो में कोई बाई या सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। मैं बस वीडियो जानकारी पर्पज़ से बनाता हूं, और किसी भी स्टॉक में आप ख़रीदारी से पहले अपने स्टॉक एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लें।